स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आज थोड़े से निराश होंगे। देखो, एज ए इन्वेस्टर ये निराशा वाली न्यूज़ ही है। बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई आज, और गिरावट के बाद इन्वेस्टर का मन टूट सा गया है। पोर्टफोलियो मतलब रात को पोर्टफोलियो जरूर डाउन होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या वाकई बाजार में पैसा बनेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण, और बाजार को केवल एक मौका चाहिए गिरने को लेके। तो बात करेंगे 3-4 कारण, लेकिन इंपॉर्टेंट कारण क्या होने वाला उसके बारे में जरूर समझ लो। क्या बहुत बड़ा रीजन है वो, इसके बारे में भी समझेंगे। प्लस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की मौका है कि निवेश करना है। बहुत सारे स्टॉक पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, और अपने ग्रुप पे ऑलरेडी हमने स्टॉक के बारे में बताया। काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया। तो ऐसे में उस स्टॉक में क्या करना है, क्योंकि कुछ डिफेंस स्टॉक हैं, और खासकर बीएल और बीएससी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जरूर वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, और प्लस इंपॉर्टेंट आपके कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। सबसे बड़े बात करते हैं बाजार के बारे में, और काफी लोग जो बड़े बड़े दिग्गज हैं बहुत सारे रीजंस लेके आए हैं, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50, जी हां, 24,683 का रेंज अभी निफ्टी पहुंच गया है। लग रहा था 25,100, जो मैंने आप लोगों से एक लेवल बताया था ना कि 25,100 इंपॉर्टेंट अहम लेवल है। जी हां, उस लेवल को क्रॉस नहीं किया है, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। अब देखो 24,683 पे पहुंच गया है। 261 पॉइंट में गिरावट निफ्टी 50 की। और अगर बात करें यहां सेंसेक्स की, जी हां, 872 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में है। तो ये बहुत बड़ा, देखो दोनों में अगर देखें, अगर आप बात करते हैं ग्लोबल इंडेक्स की, तो लोग बोल रहे थे कि यार ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं थे, जिसके कारण बाजार में गिरावट है। चलो देख लेते हैं ग्लोबल संकेत, क्या वाकई ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं थे? चलो देख लेते हैं। अगर ग्लोबल की बात करें, डाउ जोन्स की बात करोगे, S&P 500 की बात करोगे, नेस्डेक की बात करोगे, आप बात करोगे डैक्स की, फिट्स इंग्लैंड की मार्केट की बात करोगे, तो यार ग्लोबल संकेत इतने बुरे नहीं लग रहे हैं। न्यूज में मैं भी देख रहा था, काफी लोग कह रहे थे कि सर ग्लोबल संकेत खराब है। अरे ग्लोबल संकेत क्या खराब है यार? मुझे एक बात बताओ, मूडी ने यूएस के इकोनॉमी पर क्वेश्चन उठाया, तो यूएस की इकोनॉमी में क्वेश्चन उठाया, तो यहां भारतीय बाजार गिर रहा है। यूएस का बाजार में कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप देख सकते हो डाउ जोन्स में यहां +137 हुआ, S&P 500 में। तो रीजन कुछ और है माय डियर फ्रेंड, जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो ग्लोबल मार्केट में जो लोग कह रहे थे कि यार ग्लोबल मार्केट खराब इसके कारण है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आईटी की बात करते हो, 105 आईटी में लगभग 135 पॉइंट की गिरावट। अगर आप बात करते हो एफएमसी की, तो 237 पॉइंट की गिरावट। सीजी की बात करेंगे, कंज्यूमर गुड्स, यहां देखो 822 पॉइंट की गिरावट है। एससी पीएसयू, मतलब कोई भी सेक्टर यहां छूटा नहीं है। कम्युनिटी की बात करेंगे, एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे, फार्मा सेक्टर की बात करेंगे, और एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट। तो ओवरऑल कोई भी ऐसा सेक्टर वो बचा नहीं है। तो यहां एक रीजन समझ में नहीं आता कि भाई मार्केट को ऐसा एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ना, पता है क्या कह रहे हैं? बहुत सारे कारण की बात बता रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। मुझे नहीं लगता ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक बिहेव कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है हमारे क्वार्टर्स के रिजल्ट भी उतने खराब नहीं आए जितने एक्सपेक्टेशन हमारी चल रही थी। तो क्वार्टर के रिजल्ट भी ठीक ठाक हैं। ग्लोबल अगर बात करें तो ग्लोबली माहौल ठीक ठाक है। कोई ये कह रहा है कि भाई एफआईआईज की सेलिंग हुई थी मंडे को। अरे भाई साहब, एफआईआईज की जान लोगे क्या? मुझे एक चीज बताओ, आप अपने आप पे निर्भर नहीं हो क्या? एफआईआईज का डेटा चेक करोगे ना, तो मई में 23,256 करोड़ की बाइंग एफआईआईज ने किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे आप यार? इतना ज्यादा 23,256 करोड़, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हमारे, अगर बात करें घरेलू निवेशक है, हमारे म्यूचुअल फंड वाले हैं, उनसे ज्यादा एफआईआईज ने भारतीय बाजार में निवेश किया है। तो यह कहना गलत है कि एफआईआईज के कारण भारतीय बाजार में गिरावट हुई, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मई की बात करें, अभी तक केवल 3 बार ये सेलिंग की है, नहीं तो लगातार, और कल केवल 525 करोड़ की केवल सेलिंग हुई है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब ये भी कहना गलत है कि जो एफआईआईज का डेटा है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एफआईआईज की सेलिंग हुई, इसी के बारे में मार्केट खराब है। नहीं, तीसरा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि भाई साहब अभी आ गए हैं हमारे, अगर मंत्री की बात करें तो दौरा कंप्लीट हो गया है, मंगलवार को घर वापसी हो गई है। तो ऐसे में अगर इंडिया और यूएस के ट्रेड डील की बात करेंगे, तो यहां कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है कि दोनों के बीच में डील कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, और इसके बीच में बाजार ये मान लिया था कि लगभग इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है। अब जब फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है, तो यहां एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर साहब वापसी आ गई,
यहां उनकी तरफ से वो निर्देश नहीं दिया गया, बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है। ये जरूर एक क्वेश्चन है, अगर ये डील पूरी होती है तो बाजार में एक इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलेगा, ये बाजार को तेजी करेगी। लेकिन तब तक क्या हम निवेश ना करें? तब तक क्या हम जो अपने हमारे जो इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं उस पर हम होल्ड करना करें या उसको हम बेच बाज दें? ये एक निवेशक जरूर सोचता है। अब इंपॉर्टेंट है एक और चीज, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे भाई साहब, मूडी ने यूएस इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर दिया, तो ये भी रीजन नहीं है। तो ये चारों रीजन नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो बाजार क्यों गिरा, सबसे इंपॉर्टेंट है बाजार गिरा है सर केवल एक ही खबर से। मैं आपको खबर बताना चाहूंगा, वो खबर है रिसेंटली, और काफी लोग इसके लिए काफी खुश नहीं होंगे। जी हां, कोविड केसेस, ये सबसे बड़ी खबर है। लोग सोच रहे थे कि भाई खबर क्या है। देखो, बाजार को ना गिरने के लिए छोटा सा बहाना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इवेंट हुए हैं और आपको घबराना क्यों नहीं चाहिए, मैं ही बताऊंगा। हांगकांग सिंगापुर के बाद अब भारत में भी कोरोना की री एंट्री, मुंबई में मिले 23 मरीज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके कारण क्या हो गया, जब 53 एक नए पेशेंट मिले हैं कोरोना का, इसके कारण जो बाजार है, बाजार में थोड़ा सा ना अभी जो माहौल, थोड़ा सा अभी ना पैनिक वाला माहौल है, क्योंकि ये वही वायरस है जो आपके सांस, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। बहुत पहले इसकी जांच हो गई थी और इसके बाद ही पता चला। अब देखो, इसके लिए हमेशा एक नए नए वेरिएंट सामने आते हैं। अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि नया वेरिएंट जो आया है, ये वेरिएंट कह रहे हैं कि और ज्यादा खतरनाक है। कोई जो वेरिएंट है ना, ये वेरिएंट को लेकर थोड़ा सा ज्यादा चिंता ये है क्योंकि इस वेरिएंट का नाम है JN1। अब JN वेरिएंट देखो, इसमें क्या है, बेसिकली इसकी पहचान बहुत पहले हो गई थी, अगस्त 2023 में हो गई थी, और ये बेसिकली ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के बारे में पहले हमने डिस्कस किया था। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, BA.286 से बना है, और 2022 में BA.286 कोरोना के मामले में वृद्धि का बहुत बड़ा कारण था। तो 2022 में जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, तो यही एक ओमिक्रॉन ही है, उसका सब वेरिएंट है BA.2.86। अब आप देख सकते हैं ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये आपके ना बॉडी में ना म्यूटेशन प्रोड्यूस करता है। मतलब जीन मतलब आपके जीन का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। जीन का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है और इम्यूनिटी को चकमा देकर आसानी से संक्रमित कर सकता है। और एक्सपर्ट के मुताबिक एक्स्ट्रा म्यूटेशन के कारण ज्यादा से ज्यादा ये और तेज फैल सकता है, और इसका पता अभी लक्षण सब कुछ नहीं पता चल पाया है क्योंकि बहुत अलग है। और काफी एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि देखो यार, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ना, समेत कई सब वेरिएंट के संपर्क में आ चुके लोग, उनके वैक्सीन भी लग चुकी है, इसीलिए नए वेरिएंट से गंभीर बीमारी का खतरा नहीं है। मतलब समझ रहे हो? तो लक्षण आपको बहुत सारे हैं, क्योंकि वीडियो में मैं आपको लक्षण बता रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा होता है डेफिनेटली आप अपना ध्यान में रखिए। नाक बहना, बुखार, खांसी, सिर दर्द, गले में खराश, ये सब चीजें लगातार आ चुकी है, और बचने के लिए आपको तो पता है कि बहुत सारी चीजें, खांसते छींकते समय मुंह नाक ढक करें, हाथ अच्छे से धोते रहें, ये सब देखो प्रिकॉशनरी मेजर हैं। देखो ये कहानियां चल रही हैं देश में, और इसी के कारण बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट है। और कोरोना के मामले की अगर बात करें तो बढ़ने के कारण भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क लगाएं थोड़ा माय डियर फ्रेंड, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। अब रीजन भी ये है, इसीलिए बाजार में सबसे ज्यादा आज बाजार में डर देखने को मिला। 53 पेशेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब जब इतने पेशेंट मिल गए हैं तो देखो थोड़ा सा भारतीय बाजार पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर विक्स इंडिया की बात करते हैं, विक्स इंडिया अगर पॉजिटिव होगा हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगेन देखते हैं क्या पॉजिटिव है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव है भाई साहब, ये 17.38 ये पॉजिटिव नोट में है, और ये बाजार में थोड़ा सा ना मतलब स्थिरता, थोड़ा सा ना असमंजस स्थिति बना रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं कहना चाहता था कि न्यूज में तो दुनिया भर की पता नहीं क्या मिल रहा है कि भाई जापान की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, इसके कारण भारतीय बाजार गिरा। नहीं यार, कुछ रीजन नहीं है, सबसे बड़ा रीजन ये है। और ऐसे में क्या निवेशक घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए माय डियर फ्रेंड। रिसेंटली हमने देखा, देखो बहुत सारे इवेंट आ चुके हैं। अब आप लोग को बार बार कौन समझाए? देखो ट्रम्प साहब का टैरिफ आया, उन्होंने टैरिफ रोका, बाजार गिरा दिया, फिर बाजार उठ गया। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, बीच में लड़ाइयां चली, रुक गया, बाजार नीचे गिरा, बाजार फिर वापस आया। मतलब मुश्किल है यार, कि पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है। आप समझ रहे हो एज ए इन्वेस्टर, लेकिन यस एज ए ट्रेडर आप पैसा बना सकते हो। हमारे साथ जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लगातार हम ट्रेडिंग करते हैं। कम्युनिटी जुड़ सकते हो, बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है हमारी। स्टॉक्स और ट्रेडिंग का दोनों हम लोग अलग अलग कर लिए हैं हम लोग। तो अगर आपको
सीखना है डेफिनेटली हम लगातार सेशन देते हैं, सिखाते हैं, तो बहुत ही बिगिनिंग लेवल से बताते हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी जरूर जुड़ सकते हो। ठीक है, अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए तो आपको पता चल गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको घबराना नहीं चाहिए। और अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक हैं, खासकर रिसेंटली हमने बात किया था बीएल के बारे में, हमने बताया बीएससी के बारे में, हमने बताया सीडीएसएल के बारे में, हमने बताया कैम्स के बारे में, हमने बताया, माय डियर फ्रेंड बिल्कुल नहीं सेल आउट करना है। ये स्टॉक ऐसे हैं, ये स्टॉक आप जिंदगी भर रख सकते हो। जितनी बार ये स्टॉक गिरते हैं मुझे लगता है कि मौका है निवेश करने का। और अगर कल भी गिरावट होती है, कल भी थोड़े बहुत मार्केट में गिरावट होती है, तो आपके पास मौका रहेगा निवेश करने का। बिल्कुल घबराना नहीं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। इसे मैंने टाइटल में लिख दिया था वीडियो के थंबनेल में कि कुछ भी हो जाए आपको सेल आउट नहीं करना है। बाजार में ये कहानियां लगातार चलती रहेगी, नए नए इंसिडेंट आते रहेंगे, तो घबराना नहीं है। चलो आपके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन सबसे पहले है पोर्टफोलियो, क्योंकि लोग तो निवेश तो लगातार कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी हैं पुणे से, रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिएगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ठीक है, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, मेरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को बहुत बढ़िया है, चलने दो। आपने सारी वैरायटी लेके रखी है, स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर, रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिएगा। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप को इसमें डाल दो यार, 1500 में रखो। क्वांट स्मॉल कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 500, एसबीआई गोल्ड, ये गोल्ड को हटा के इसमें 500 कर दो, जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 1000 है, यूटीआई निफ्टी 200, मोमेंटम 500 है। डेप्ट ये जो है ना, ये वाला इसको 500, देखो आपने बहुत सारे फंड ले रखा है। यूटीआई निफ्टी 200, मोमेंटम में प्लस 1000 कर दो, बाकी सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपसे बार बार कहूंगा, अगर आपके पास बीएल, बीएससी, बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक हैं, देखो दो ऑप्शन आपके पास है। घबराते हो तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, घबराते नहीं हो तो टारगेट कम से कम 3 साल का लो, पैसा बनता है, नो डाउट इसमें। और बाजार को हर बार बहाना चाहिए गिरने का, मैं आपको बार बार कहता हूं, घबराने का नहीं, लगातार इन्वेस्टेड रहो। चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन पे ऑल कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक भी करते हो, लेकिन ऑल नहीं करने के कारण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता। राइट, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप ज्यादा टेंशन में नहीं होगे, बिल्कुल घबराना नहीं, और बाकी अपॉर्चुनिटी होगी तो हम पैसा जरूर बनाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो ग्रुप से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।